हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मस्ती पर। इस वीडियो में हम जानेंगे दिशा परीक्षण के बारे में। दिशा परीक्षण से कोई सी भी परीक्षा हो आपकी 2 या 3 क्वेश्चन निश्चित ही बनते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे दिशाओं के बारे में जानेंगे। ऊपर की ओर उत्तर, जैसे कॉपी रखते हैं, कॉपी के ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, राइट तरफ यानी दाएं तरफ पूर्व और बाएं तरफ लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की ओर पश्चिम। यानी ऊपर की तरफ आपका उत्तर हो जाएगा, नीचे की तरफ दक्षिण, दाएं तरफ पूर्व और बाएं तरफ पश्चिम। इसके बाद इसमें पूछ दिया जाता है, जैसे ये दिशा कौन सी होगी। यहाँ पे कौन सी दिशा होगी। ये दिशा जो होगी आपकी वो होगी उत्तर पूर्व। कौन सी? उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर कह सकते हैं। ये दिशा आपकी कौन सी होगी? दक्षिण पूर्व होगी। ये आपकी दक्षिण पश्चिम होगी और ये आपकी उत्तर पश्चिम होगी। क्या? ऊपर की ओर जैसे कॉफी रखी हमने, ऊपर की तरफ उत्तर दिशा, नीचे की तरफ दक्षिण, दाएं तरफ पूर्व, बाएं तरफ पश्चिम। ठीक है। उसके बाद ये हमारी उत्तर पूर्व दिशा हो गई, ये हमारी दक्षिण पूर्व और ये हमारी दक्षिण पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम। इसके बाद इसमें कि दाएं घुमा दिया है, बाएं घुमा दिया, दाएं तरफ गया, ये बाएं तरफ गया, लेफ्ट गया, राइट गया, कैसे जानेंगे। हमारा जो ये दायां है तो इसमें भी हमारा, जैसे हम ये पूर्व दिशा की ओर खड़े हैं, ये हमारा राइट हो गया तो इसमें भी यही राइट होगा। जैसे ये पूर्व दिशा हो गई, ठीक है, ये पूर्व दिशा हो गई, इसमें राइट हमारा ये है तो इसमें भी यही राइट होगा, यही हमारा राइट होगा। ये हमारा लेफ्ट हो गया इसमें तो ये हमारा लेफ्ट होगा, यानी बायां होगा। इसके बाद ये हम उत्तर की तरफ खड़े हैं मुंह करके, ये हमारा राइट हो गया तो इसमें भी राइट, इधर लेफ्ट। यानी जैसे हमारा लेफ्ट होगा इसमें भी उसी तरीके से राइट लेफ्ट होगा। जैसे अब हम पश्चिम की तरफ खड़े हैं, ये हमारा राइट हो गया, ये हमारा लेफ्ट हो गया तो इसमें ऊपर की तरफ राइट हो जाएगा और नीचे की तरफ लेफ्ट हो जाएगा। अब हम दक्षिण की ओर मुख करके खड़े हैं इस प्रकार, तो ये हमारा राइट हो गया, ये हमारा लेफ्ट हो गया तो इसमें ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। ये तो हो गई अगर घुमाया जाता है। इसके बाद क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त या वामावर्त घुमाया जाता है। क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, जिसे बोलते हैं दक्षिणावर्त। वामावर्त घड़ी की विपरीत दिशा में। किस प्रकार? जैसे ये दिया है, अब बोल दिया कि वह दक्षिणावर्त घूम जाता है, यानी दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में। दक्षिणावर्त दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज या घड़ी की दिशा। यानी दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा। जिस प्रकार हमारी घड़ी की सुई घूमती है उसी प्रकार उसे दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज कहते हैं। जैसे घड़ी की विपरीत दिशा वामावर्त, वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा। कौन सी दिशा? घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की विपरीत दिशा हो गई, यानी घड़ी की दिशा में घुमाएंगे दक्षिणावर्त,
दिया जाएगा दक्षिणावर्त घुमाते हैं तो घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। बोल दिया जाता है वामावर्त घूमता है तो घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएंगे। ये हो गया। किस प्रकार इसमें यहीं पे एंगल कभी बोल देते हैं, एंगल दे देता है, कोण दे देता है कि 90 डिग्री घुमा दिया या 45 अंश या फिर 180 अंश या 270 वामावर्त दक्षिणावर्त किस प्रकार घुमाएंगे। जैसे बोल दिया पूर्व दिशा में खड़ा, कहाँ पे, पूर्व दिशा की मुख करके और खड़ा है इस जगह पे और इस दिशा में मुख करके खड़ा है। बोल दिया कि 45 यानी 45 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाया जाता है। ये हमारा पूरा कितना हो गया 90, पूरा 90 है। अगर इसे आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 45। और जब दक्षिणावर्त घुमाया तो गगन कहाँ से, यहाँ से किधर को आएगा, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो किस तरफ, इस तरफ, यहाँ पे आएगा कितना 45 डिग्री। ठीक है 45 डिग्री। इसके बाद बोल दिया कि 90 डिग्री वामावर्त घुमा दिया। अब 90 डिग्री वामावर्त घुमाएंगे यानी घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएंगे तो किस प्रकार, यहाँ से घुमाएंगे तो 90 हमारा कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे। कहाँ पे हो जाएगा 90 हमारा, यहाँ पे, यानी 45 ही हो जाएगा 45, ये पूरा कितना हो जाएगा हमारा 90, पूरा 90 हो जाएगा। और घड़ी की विपरीत दिशा में यानी इधर से मुझे वापस जाना है। इन घड़ी की दिशा में बोल दे तो इधर, और विपरीत दिशा में तो घड़ी की उल्टी दिशा में। इसके बाद एक प्रकार का क्वेश्चन और बनता है। क्वेश्चन किस प्रकार बनता है कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, कितना 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है तो पूर्व दिशा हमारी किधर होगी, इस तरफ। 4 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वह बाएं मुड़ जाता है यानी बाएं ऊपर की तरफ, यानी पूर्व दिशा में जा रहा है तो किधर जा रहा है, इधर। जैसे मान लीजिए हम पूर्व दिशा में खड़े, ये हमारा राइट हो गया, ये हमारा लेफ्ट हो गया। लेफ्ट किधर होगा, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। उसके बाद क्या करता है वो 3 किलोमीटर चलता है। आगे कितना चला 4 किलोमीटर, उसके बाद 3 किलोमीटर चलता है। अब पूछा है कि उसकी आरंभिक यानी प्रारंभिक बिंदु से जिस स्थान पे पहुंचा हुआ दूरी कितनी, यानी यहां से इसकी दूरी कितनी है। इसे कैसे निकालेंगे, इसे हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, क्या होती है, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। ये हमारा कर्ण होता है, ये कर्ण और ये लंब और ये आधार, यानी ये आधार हो गया हमारा, ये कर्ण हो गया और ये लंब हो गया। क्या होता है फॉर्मूला, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। तो कैसे रखेंगे, कर्ण हमें याद करना, लंब हमारा कितना है 3, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 4 स्क्वायर, 3 त्रिका 9, 3 का वर्ग कितना हो गया 9, 4 का वर्ग 16, कितना हो गया टोटल 25। कर्ण वर्ग बराबर कितना आ गया हमारा 25 आ गया। 25 अगर इसका वर्गमूल लेंगे कितना आ जाएगा, यानी कर्ण बराबर कितना आ जाएगा हमारा √25। इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा, कर्ण बराबर 5, कितना आया 5, यानी ये दूरी कितनी होगी 5 किलोमीटर। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हर एक क्वेश्चन को हम ध्यानपूर्वक समझेंगे। क्वेश्चन पहला क्या है, क्वेश्चन है अनन्या पूर्व की तरफ 3 किलोमीटर चलती है, किधर पूर्व की ओर, तो पूर्व किधर होगा इस तरफ, 3 किलोमीटर, कितनी 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती। इसके बाद क्या है, इसके बाद कह रहे फिर वह दाएं मुड़ जाती है, दाएं मुड़ जाती है, ये पूर्व हो गया, इस तरफ जा रही है, कितनी 3 किलोमीटर चली। ये जब पूर्व है, पूर्व की ओर जा रही है, ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ्ट है, तो किधर मुड़ रही है राइट की तरफ यानी दाईं तरफ, तो किधर जाएगी नीचे की तरफ, नीचे की तरफ घूम जाती, 1 किलोमीटर चलती है, कितना 1 किलोमीटर चलती है, ओनली 1 किलोमीटर। इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनन्या पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 1 किलोमीटर चलती है। वह अब प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है, यानी प्रारंभिक स्थिति यानी यहाँ से ये दिशा पूछी है, कौन सी दिशा है। इसमें ये हमारी उत्तर ऊपर की तरफ, नीचे की ओर दक्षिण, दाएं तरफ पूर्व और बाएं तरफ पश्चिम। अब यहाँ से इस जगह पर खड़ा है, ये पूर्व हो गई हमारी
और ये कौन सी होगी, ये कौन सी होगी हमारी दक्षिण पूर्व। कौन सी होगी हमारी दक्षिण पूर्व। प्रारंभिक स्थिति से जो दिशा होगी वो हमारी होगी दक्षिण पूर्व। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, पश्चिम को मुख करके खड़ा व्यक्ति, यानी पश्चिम किधर, ये पूर्व हो गया हमारे, ये पश्चिम, इधर मुख करके खड़ा है इस तरफ। इसके बाद दक्षिणावर्त दिशा में 45 अंश घूमता है। दक्षिणावर्त यानी घड़ी की दिशा में, यहाँ से अगर 45 अंश घुमाएंगे तो ये हमारा तो 90 हो गया। कितना घुमाना है 45, यानी यहाँ पे कितना 45 अंश घूमता है। इसके बाद क्या कह रहा है, फिर वह उसी दिशा में 180, यानी उसके बाद क्या कह रहे हैं, दक्षिण 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गया। उसके बाद उसी दिशा में दक्षिणावर्त दिशा में 180 अंश घूमता है, यानी 180 अंश घुमाएंगे तो एक सरल रेखा हम घुमा देंगे। कहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे। कहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे, इस जगह पे आ जाएगा, इस दिशा में। इसके बाद फिर वह वामावर्त दिशा में 270 घूमता है। वामावर्त दिशा में 270 घूमेगा, तो 270 घुमाएंगे यहाँ से। 180 तो हमारा ये हो गया। टोटल कितने का होता है 360 का। 180 हमारा ये हो गया। यहाँ से अगर वामावर्त घुमाएंगे तो इस तरफ, तो 180 तो यहाँ तक हो गया वापस। इसके बाद 180 90 और घुमा दें तो 270 हो जाएगा। यहाँ से 90 घुमाएंगे तो कहाँ आ जाएगा, इस जगह पे। कहाँ पे आ गया, इस जगह पे। क्वेश्चन था पश्चिम को मुख करके एक व्यक्ति खड़ा है। पश्चिम को मुख करके एक व्यक्ति खड़ा है और उसके बाद वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। इस यहाँ पे खड़ा है और मुख करके किधर, पश्चिम की ओर 45 डिग्री घूमता है। ये हमारा पूरा कितना हो गया, यहाँ से ये कितना हो गया 90। जब आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घूम रहा है, यहाँ घुमा दी। इसके बाद घड़ी की दिशा में यानी दक्षिणावर्त 180 डिग्री और घूमता है, तो 180 घुमाएंगे तो कहाँ से यहाँ कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे इस दिशा में आ जाएगा। 180 का घुमाएंगे तो कहाँ पे आ जाएगा, इस दिशा में। यहाँ से घुमाया, इस दिशा में आ गया। कितना हो गया 180, यानी एक पूरी सरल रेखा होगी। एक सरल रेखा 180 डिग्री का एंगल बनाती है। इसके बाद क्या कह रहा है, फिर वामावर्त दिशा में 270 घूमता है, यानी वामावर्त यानी ठीक उल्टा, घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएंगे यहाँ से यहाँ तक। कितना होगा 180, में भी सरल रेखा में लेके आए थे तो इसे उल्टा घुमा देंगे तो 180 हमारा यहाँ तक तो हो गया। अब कितना और घुमाना है, 270 घुमाना है। टोटल कितना और बचा, 90 घुमाएंगे यहाँ से तो कहाँ आ जाएगा, इस जगह पे। इस जगह पे यहाँ से यहाँ तक आ गए तो यहाँ से कितना हो जाएगा 90। तो 180 प्लस 90 कितना हो गया 270। कितना ये हो गया टोटल 270। ये हमारा पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। अब पूछा क्या ऐसे इसमें, वह किस दिशा को मुख करके अब खड़ा है। ये कौन सी दिशा होगी हमारी, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो कौन सी दिशा होगी हमारी, ये पश्चिम, दक्षिण या दक्षिण पश्चिम। यानी ऑप्शन नंबर आपका इसमें हो गया सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा हूं। दक्षिण की ओर यानी ऊपर उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण की ओर। ये किस तरफ, इधर मुख करके खड़ा है। इसके बाद क्या कह रहे हैं, अब मैं 135 अंश वामावर्त मुड़ जाता हूं। वामावर्त मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में। तो घड़ी की सुई इस तरह से चलती है, लेकिन विपरीत दिशा में तो इस तरह चलेगी। कितना घुमाना है 135। यहाँ से ये कितना होता है 90 ये हो गया। कितना 135 घुमाना, तो 90 प्लस 45 कितना हो जाएगा 135। यहाँ तक ले जाएंगे, ये पूरा 90 हो जाएगा, लेकिन इसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ तक इस जगह तक 45 हो जाएगा। टोटल यहाँ से कितना हो जाएगा 135। इसके बाद क्या कह रहा है, अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूं। मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूं, यानी ठीक पीछे मुड़ जाता हूं किधर, इस तरफ, ठीक पीछे। अब वो इस तरफ इधर मुख करके खड़ा है इधर, और ठीक पीछे मुड़ के घूमेगा तो कहाँ पे, इस दिशा में आ जाएगा, इस वाली दिशा में।
इससे पहले किस दिशा में था, इस दिशा में। अब कहाँ आ गया, जब ठीक पीछे मुड़ा इस दिशा में आ गया। इसके बाद क्या कह रहा है, अब मैं दाईं ओर 45 अंश घूम जाता हूँ, दाईं ओर 45 अंश घूम जाता हूँ। दाईं ओर 45 अंश घूमेगा यहाँ से, तो 45 अंश किधर होगा, 45 अंश कितना होगा, इतना। और दाईं तरफ किधर, ऊपर की ओर, ये कितना है 45 अंश ही, तो पूरा ये 90 हो गया। ये कितना हो गया 45, कहाँ पे आ गया, इस जगह पे, यानी इस दिशा में आ गया, इस दिशा में आ गया। पूछा हुआ है अब किस दिशा में है, यानी उसका मुख किस दिशा में। ये हमारा पूर्व हो गया, ये हमारा पश्चिम। कि कौन सी दिशा हो गई, ये पश्चिम होगी। कौन सी दिशा होगी, पश्चिम होगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, सूर्य पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। किधर खड़ा है, पूर्व दिशा की ओर, किधर, इस तरफ मुख करके खड़ा है। इसके बाद क्या कह रहे हैं, फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है, यानी 45 अंश घूमता है। यहाँ पे खड़ा है 45 अंश, 45 अंश घूमेगा। ये हमारा पूरा कितना हो गया 90, पूरा 90 हो गया। दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में 45 अंश घूमेगा, तो ये हमारा पूरा 90 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 45, ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा घड़ी की दिशा में, यानी इस तरफ। ये हमारा 45 डिग्री हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद वो वामावर्त 135 वामावर्त दिशा में, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में 135 अंश घुमाएंगे। तो यहां से 45 ये हो गया, और एक विपरीत दिशा में 135 घुमाना है, और 90 ये हो गया। कितना हो गया 90 ये हो गया। 90 और 45 कितना हो जाएगा 135, यानी यहाँ से टोटल, यहाँ से ये कितना हो जाएगा 135, यानी इस दिशा में आ जाएगा। ये उत्तर दिशा में, बड़ी कौन सी ये दिशा है, उत्तर। कौन सी दिशा में आ जाएगा, उत्तर में आ जाएगा। इसके बाद क्या कह रहे हैं, और उसके बाद फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 अंश घूम जाता है। दक्षिणावर्त यानी घड़ी, इसके पहले क्या घूम 45 अंश वो दक्षिणावर्त घूमा, यहाँ पे खड़ा था, पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा था। 45 अंश दक्षिणावर्त घूमा घड़ी की दिशा में। उसके बाद 135 अंश घड़ी की विपरीत दिशा में घूमा, यानी यहाँ से यहाँ पहुंच गए इस दिशा में, उत्तर दिशा में। इसके बाद क्या किया उसने, फिर वापस 90 अंश दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहा है, यानी घड़ी की दिशा में। तो 90 अंश घुमाएंगे, तो 90 अंश हमारा कहाँ हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक 90 अंश हो गए, यानी ये हमारी दिशा कौन सी होगी, पूर्व दिशा में पहुंच गया। पूर्व में खड़ा था, स्टार्टिंग में पूर्व में खड़ा था, बाद में भी पूर्व में पहुंच गया। पूछा क्या है, अब उसके सामने कौन सी दिशा होगी, उसके सामने कौन सी दिशा होगी। ये कौन सी दिशा है, सबसे पहले वो पूर्व दिशा में मुख करके खड़ा था। 45 अंश वो दक्षिणावर्त घूमा घड़ी की दिशा में, 45 अंश घड़ी की दिशा में घूमा, तो 45 अंश घड़ी की दिशा में घुमा दिए, कहाँ आ गया, इस जगह पे आ गया यहाँ से, यानी ये आ गया आपका दक्षिण पूर्व में। कहाँ पे ये आ गया, दक्षिण पूर्व में। इसके बाद क्या किया, 135 अंश वामावर्त घुमा दिया, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। यहाँ से घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाए तो कहाँ पहुंच गया है, हमारी कौन सी, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में पहुंच गया। फिर क्या किया, वह 90 अंश घूम गया, 90 अंश घूम गया दक्षिणावर्त दिशा में, यानी घड़ी की दिशा में। 90 अंश घड़ी की दिशा में घूमा, तो ये यहाँ से ये हमारा कितना हो गया 90 अंश, कितना हो गया 90 अंश। तो ये कौन सी दिशा में पहुंच गया, वापस पूर्व दिशा में। तो पूछा उसका मुख कौन सी दिशा में होगा, तो कौन सी दिशा होगी, ये पूर्व। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर है। किस दिशा में, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम कहाँ होगा, ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, दाएं तरफ पूर्व और बाएं तरफ पश्चिम। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर है, यानी किस दिशा में, ये कौन सी होगी हमारी, उत्तर पश्चिम। इसके बाद वह घड़ी की दिशा में 90 अंश घूमता है, यानी 90 अंश मुड़ता है घड़ी की दिशा में। तो घड़ी की दिशा में घड़ी कैसी चलती, इस तरह से। तो घड़ी की दिशा में तो कहाँ आ जाएगा 90 अंश, ये 45 हो गया पूरा, ये 90 हो गया। लेकिन यहाँ से घड़ी की दिशा में घुमाना जो कितना हो गया, ये 45 ये हो गया, और 45 ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45। ये टोटल कितना हो गया 90 अंश, कितना 90 अंश। कौन सी दिशा में पहुंच गया, उत्तर पूर्व में। इसके बाद क्या कह रहा है,
पुनः वह घड़ी की विपरीत दिशा में 135 मुड़ जाता है, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो ये हमारा कितना होता है, 45 अंश होता है। 45 अंश ये हो गया और 90 ये हो गया पूरा। घड़ी की विपरीत दिशा में घूमा, यानी घड़ी की विपरीत दिशा किधर होगी, इस तरफ, इधर घूमेगा। तो 45 ये 90 है, कितना हो गया 135। 135 कहाँ पे पहुंच जाएगा, इस जगह पे, यानी पश्चिम दिशा में। तो पूछा क्या कि वर्तमान व्यक्ति की दिशा ज्ञात कीजिए। वर्तमान व्यक्ति की दिशा ज्ञात कीजिए, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी उसकी, पश्चिम। सबसे पहले क्या, वह उत्तर पश्चिम दिशा में खड़ा, कहाँ पे, यहाँ पे। वह कितना घूमा, 90 अंश घड़ी की दिशा में घूम गया। 90 अंश घड़ी की दिशा में घूमे, कहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे, इस जगह पे, इस वाले यानी उत्तर पूर्व में पहुंच, कहाँ पे, उत्तर पूर्व में पहुंच गया। उसके बाद क्या, वह 135 अंश घड़ी की विपरीत दिशा में घूम जाता है। घड़ी की विपरीत दिशा में यानी इधर, 45 ये हो गया और 90 हमारा ये हो, कितना होगा टोटल हमारा 135। ये कौन सी दिशा होगी हमारी, पश्चिम। तो पूछा गया कि उसकी दिशा कौन सी, तो कौन सी दिशा होगी हमारी, पश्चिम होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।